फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इतिहास जानने के स्रोत। इसमें पहला हमारा है पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य, तीसरा है विदेशी यात्रियों का यात्रा विवरण। अर्थात इतिहास जानने का जो स्रोत है, इसका मतलब होता है कि हम जो आज इतिहास पढ़ते हैं वो जो है किन के माध्यम से पढ़ते हैं, या उसका स्रोत कौन सा है, या कैसे हम जानेंगे कि इतिहास में क्या घटनाएं हुई थी, तो उसका आधार क्या है। तो इतिहास जानने के स्रोत में जो सबसे पहला हमारा है पुरातात्विक साक्ष्य। इसमें जो है पुरातात्विक साक्ष्य का अर्थ होता है जो जानकारी हमें पृथ्वी पर खुदाई के बाद मिले या खुदाई करके जो जानकारी मिलती है वह पुरातात्विक साक्ष्य होता है। इसमें आपका जैसे अभिलेख हो गया, मुद्रा, मृदभांड, प्राचीन लेख, मूर्तियाँ और चित्रकला। तो जो सबसे पहला है अभिलेख कोई कठोर वस्तु या जैसे पत्थर हो गया या संगमरमर, या कहने का मतलब कोई कठोर धातु हो, उस पर जब खुदाई करके जो है अक्षर को उत्कीर्ण कराया जाता है या उस पर जो है अक्षर लिखा जाता है, तो वह जो है अभिलेख कहलाता है। अर्थात इसको हम सरल भाषा में बोलें तो पत्थर पर उत्कीर्ण या शिला पर उत्कीर्ण पाठन सामग्री को ही अभिलेख बोलते हैं। और जो दूसरा है मुद्राएं तो आप जानते हैं, जिसको आज हम पैसा या रुपया बोलते हैं तो उसी को मुद्रा बोलते हैं। वैसे मुख्य रूप से इसमें जो है सिक्का आता है। और इसके बाद है मृदभांड। इसका मतलब होता है मृद मतलब मिट्टी और भांड मतलब बर्तन, अर्थात मिट्टी का बर्तन। इसके बाद है प्राचीन लेख, मूर्तियाँ, चित्रकला। और इसके बाद है साहित्यिक साक्ष्य। इसमें जो है अब सबसे पहले ये जान लीजिए साहित्यिक साक्ष्य जो है क्या है। जो जानकारी हमें धार्मिक ग्रंथों से मिलती है वही जो है साहित्यिक साक्ष्य कहलाता है। कोई ज़रूरी नहीं धार्मिक ग्रंथ ही हो, वह जो है जैसे यात्रियों का जो विदेशी यात्रियों का विवरण है, इसमें जो बुक लिखा है मेगास्थनीज या ह्वेनसांग ने, यह भी साहित्यिक साक्ष्य के अंदर आता है। अर्थात जो जानकारी हमें प्राचीन बुक्स हैं जो या किताबें हैं उनसे जो जानकारी हमें मिलती है वह साहित्यिक साक्ष्य होता है। इसमें देखिए जो है वेद है, पुराण, महाकाव्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य आदि इस तरह से लिखा हुआ है। तो जो वेद है हमारा, तो वेद का जो मतलब होता है या उसका अर्थ होता है वह है ज्ञान। अर्थात वेद जो है एक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है और इसका जो अर्थ है उसको तो हमने बता ही दिया कि जो है इसका अर्थ ज्ञान होता है। अर्थात यह जो है वेद जो है यह विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। वेद की संकलनकर्ता जो है इसके संकलनकर्ता का मतलब है जो इसके जो है रचयिता है या रचनाकार हैं, वह जो हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। तो वेद चार होते हैं, आपको पता ही होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसके बाद है महाकाव्य। महाकाव्य का मतलब जो जैसे हम आज रामायण पढ़ते हैं वह जो है महाकाव्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद है जैन साहित्य। जैन साहित्य का मतलब जो जैन धर्म के बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसके बाद है बौद्ध साहित्य। इसका मतलब बौद्ध साहित्य या जो गौतम बुद्ध थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र अर्थात इसके रचयिता जो कौटिल्य हैं, या देखिए कौटिल्य का जो है कई नाम है, इनका नाम विष्णुगुप्त भी है और चाणक्य भी है। इसके बाद है अष्टाध्यायी। इसके रचयिता जो है वह पाणिनि को माना जाता है और यह जो है व्याकरण की पहली कृति है या व्याकरण जो होती है उसकी पहली रचना यही है। इसकी रचना जो है जो अगला हमारा है हर्षचरित। इसकी रचना जो है बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। इससे हमें हर्ष के जो है विषय में जानकारी मिलती है, क्योंकि देखिए हर्षचरित है, इसका मतलब हर्ष के बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसके बाद हमारा मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम जो है इसकी रचना जो है कालिदास ने किया था। अर्थात जो है कालिदास को इसकी रचनाकार माना जाता है। और इससे हमें पुष्यमित्र शुंग के और उसके पुत्र अग्निमित्र के समय की घटनाओं का जानकारी मिलती है। इसके लास्ट में जो है राजतरंगिणी, इसके रचनाकार कल्हड़ को माना जाता है और इससे हमें कश्मीर के बारे में जानकारी
मिलती है। और लास्ट में हमारा है विदेशी यात्रियों की यात्रा विवरण, अर्थात जो जानकारी हमें विदेशी यात्री के द्वारा मिलती है या उनकी रचना से जो है जानकारी मिलती है, वही यह तीसरा हमारा स्रोत हो गया। तो इसमें सबसे पहला है मेगास्थनीज। अब ये जान लीजिए कि मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज जो था वह सेलूकस का दरबारी था, और यह जो है जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेलूकस के मध्य संधि हुआ था, उसी के बाद यह जो है पटना में आके, जो पहले जो है पाटलिपुत्र बोला जाता था, वहाँ पे आके यह 14 वर्षों तक निवास किया था, और इसी के द्वारा जो है इंडिका नामक पुस्तक की रचना की गई है। और इससे हमें मौर्य प्रशासन की जो है जानकारी मिलती है। इसके बाद जो है ह्वेनसांग, यह जो है हर्ष के समय में भारत आया था। ह्वेनसांग और फाह्यान, ये जितने भी चीनी यात्री थे, वे जो है भारत आने का उनका उद्देश्य यही था कि जो बौद्ध धर्म उस समय प्रचलित था, उसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए ये लोग आए थे। तो इस प्रकार ये जो है तीनों स्रोत जो है इतिहास जानने के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन इससे बनता है तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।